हेलो एंड वेलकम टू व्यू स्पोर्ट प्रीव्यू। मैं हूं आपका फैंटेसी होस्ट रक्षित और इस वीडियो में हम प्रीव्यू करेंगे वेरी क्रूशियल चैंपियंस लीग मैच बिटवीन एफसी बार्सिलोना एंड इंटर मिलान। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा चलते हैं ग्रुप स्टैंडिंग्स में इन दोनों टीम्स की पोजीशंस देखते हुए। आप देख सकते हैं इट इज वेरी क्लोज। बायर्न म्यूनिख आप देख सकते हैं आर फर्स्ट इन द टेबल एंड उनका मैच है विक्टोरिया प्लेजेंट के साथ। ऑलमोस्ट गारंटी है कि वो विक्टोरिया प्लेजेंट को हरा देंगे। दे विल बी ऑन 12 पॉइंट्स एंड दैट मींस दे विल क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट राउंड। दैट मींस कि बार्सिलोना और इंटर मिलान में से एक टीम क्वालिफाई करेगी इन सेकंड प्लेस। नाउ इंटर मिलान ने लास्ट मैच में बार्सिलोना को हराया बाय अ 1-0 स्कोर लाइन। सो बार्सिलोना अभी 3 पॉइंट पीछे है। अगर ये दोनों टीम सेम पॉइंट्स पे फिनिश करती हैं तो हेड टू हेड और गोल डिफरेंस आता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बार्सिलोना कि वो आज इंटर को हराते हैं। अगर बारसा आज इंटर को नहीं हराती है उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। दे विल हैव टू रिलाई ऑन बेसिकली कि विक्टोरिया प्लेजेंट अगर इंटर के साथ ड्रॉ करे या उनको हरा दे, विच इज समथिंग जो इज डिफिकल्ट टू विजुअलाइज। सो बार्सिलोना के लिए ये मस्ट विन मैच है, आई वुड से, स्पेशली एट होम। इंटर मिलान के लिए लेकिन अ ड्रॉ इज ऑल्सो अ वेरी गुड रिजल्ट। अवे विन विल बी एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। अगर इंटर आज अवे जीतती है अगेंस्ट बारसा देन ऑलमोस्ट आप मान सकते हैं कि बार्सिलोना आर आउट ऑफ द चैंपियंस लीग। सो बिग नाइट अहेड एट द कैंप नाउ। देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया प्रीवियस रिजल्ट था 1-0 विन फॉर इंटर मिलान। दिस वाज अ मैच जिसमें बार्सिलोना ने पोजेशन डोमिनेट किया। आई रियली कांट से कि बहुत चांसेस क्रिएट किए। आई ऑल्सो कांट से कि इंटर वर डिजर्विंग विनर्स। आई थिंक जो गोल डिसअलाउ हुए थे पेड्री का फॉर एग्जांपल काफी अनफॉर्चुनेट था। मेरे हिसाब से अ ड्रॉ वुड हैव बीन अ फेयर रिजल्ट, बट आई थिंक बार्सिलोना कैन ओनली ब्लेम देमसेल्व्स बिकॉज उन्होंने बहुत ज्यादा क्रिएट नहीं किया और जो क्रिएट भी किया वो फिनिश नहीं कर पाए। उनके लिए इंटर मिलान के लिए गोल स्कोर किया हाकान चाल्हानोग्लू ने इन द इंजरी टाइम ऑफ फर्स्ट हाफ और असिस्ट दिया फेडेरिको डिमार्को ने जो लेफ्ट विंग बैक खेलते हैं फॉर दिस इंटर मिलान टीम। सो ये था फ्रेंड्स प्रीवियस रिजल्ट फॉर these two teams in the last round। अब देखते हैं दोनों टीम्स की probable formations क्या हो सकती हैं for tonight's match। So let's look at Barcelona की probable 11 for this match and I have to warn you कि अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे तो आपको बहुत सारी probable formations मिलेंगी। ट्रूथ ये है फ्रेंड्स कि शावी ने बेसिकली बहुत कुछ रिवील नहीं किया है, चाहे वो ट्रेनिंग में हो चाहे वो अपनी प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि कुछ चेंजेस हो सकते हैं। मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंज ये हो सकता है कि जो बैक फोर है इट कैन बिकम अ बैक थ्री विद विंग बैक्स। अगर लेट्स से 3 सेंटर बैक खेलते हैं वी मे सी एरिक गार्सिया, पीके एंड मे बी फ्रेंकी डेयोंग जो मे बी एक थर्ड सेंटर बैक की तरह ऑपरेट कर सकते हैं इन दिस मैच। In that case, maybe you will see Dembele and Rafinha as wing backs, या फिर मे बी inverted wing backs भी हो सकते हैं जिसके बारे में बहुत बात हुई है, बट इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे। अगर आप प्लेयर्स की बात करें दिस इज सॉर्ट ऑफ द लाइनअप जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। प्रॉब्लम है डिफेंस में। Ter Stegen is not a problem. He is having a very good season. इनके काफी शॉट सेव परसेंटेज इज वेरी हाई। इनफैक्ट 95% थी जो मैंने लास्ट देखा था। सो ही इज समवन जिनके ऊपर बार्सिलोना रिलाई कर सकती है एंड बारसा डू कंसीड अ लॉट ऑफ शॉट्स। सो आई डोंट माइंड अगर लेट्स से आप Ter Stegen को अपना गोलकीपर बनाते हैं इन दिस मैच। बैक फोर में देयर इज अ लॉट ऑफ इश्यूज। ऑब्वियसली Ronald Araujo इज नॉट देयर, जॉर्डी एल्बा आउट ऑफ फेवर है। Obviously you can see कि Eric Garcia and Gerard Piqué are expected to form the center back partnership। अगर कोई और बीच में चेंज आता है, लेट्स से मार्कोस अलोंसो जैसा प्लेयर एक लेफ्ट सेंटर बैक रोल में खेलता है विद एरिक गार्सिया राइट सेंटर बैक, दैट इज आल्सो समथिंग दैट कैन ऑब्वियसली हैपन। जूल्स कुंडे ऑफ कोर्स इज आल्सो अनअवेलेबल। लेफ्ट बैक में मोस्ट लाइकली बाल्डे खेलेंगे। ही इज अ गुड प्लेयर बट आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट कि ही विल स्टार्ट। आई एम एक्सपेक्टिंग दो कि इनको चांस मिल सकता है इन दिस वेरी क्रूशियल मैच। ऑल्सो 3 असिस्ट इन्होंने दिए थे एक मैच में, सो हिज अटैकिंग पोटेंशियल इज गुड। सर्जियो रोबर्टो इज अनफॉर्चुनेटली नॉट द प्लेयर जो वो पहले थे। He was a very good player जो कंट्रीब्यूट कर सकते थे असिस्ट, गोल्स, टैकल एंड इंटरसेप्शंस, बट इंजरीज की वजह से इनकी मोबिलिटी काफी चली गई है एंड डिफेंसिवली मैं इनको कभी ट्रस्ट नहीं करता हूं। सो अगर आप देखें वीकनेस क्या है बारसा की, आई थिंक ये जो राइट साइड है वो पोटेंशियली हो सकती है। सो जो लेफ्ट विंग बैक है लेट्स से डिमार्को जैसे प्लेयर्स हैं फायदा उठा सकते हैं फॉर इंटर मिलान। मिडफील्ड दिस इज द स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ बार्सिलोना, सबको पता है। यू हैव जनरेशनल टैलेंट्स लाइक पेड्री एंड गावी जो खेलेंगे, हमें पता है दोनों के ऑफर करते हैं। गावी समवन जो मैं एक्सपेक्ट करूंगा आपको मोर टैकल इंटरसेप्शंस देंगे। ही इज अ वेरी फायरी प्लेयर, अग्रेसिव प्लेयर, ये काफी अच्छा प्रेस करते हैं, सो ही कैन डेफिनेटली गिव यू मोर डिफेंसिव पॉइंट्स। बुस्केट्स ऑब्वियसली गिव्स यू लॉट ऑफ पासिंग पॉइंट्स, डिफेंसिव पॉइंट्स भी ओवर 90 मिनट्स काफी दे सकते हैं, बट गोल असिस्ट वाइज आई थिंक पेड्री इज समवन जिनको मैं थोड़ा और ट्रस्ट करूंगा। ही इज अ ब्यूटीफुल प्लेयर टू वॉच एंड अनफॉर्चुनेटली इनका गोल भी डिसअलाउ हो गया था इन द लास्ट मैच जो मेरे ख्याल से थोड़ा कंटेंशियस था,
बट आई थिंक ये दोनों प्लेयर स्पेशली पेड्री मेरे ख्याल से इनको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा इफ बार्सा हैव टू विन टुनाइट. फ्रंट थ्री आई थिंक वर क्लिकिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द सीजन, बट अभी थोड़ा सा इनका आउट ऑफ फॉर्म चले गए हैं. लेवेंडोव्स्की से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, ही स्टिल समवन बहुत शॉट्स लेते हैं, शॉट्स ऑन टारगेट लेते हैं, ही स्टिल समवन जो बहुत इन्वॉल्व होते हैं इन द प्ले. फॉर एग्जांपल इनको लगता है कि अगर इनके पास बॉल नहीं आ रही है तो वो डीपर पोजीशंस में आ जाते हैं एंड ही रिसीव्स द बॉल फ्रॉम पेड्री, फ्रॉम गावी, और वो कभी कभी प्ले को ऑर्केस्ट्रेट करते हैं. और कभी कभी हम देखते हैं कि राफिनिया, डेम्बेले मोर एडवांस पोजीशंस लेते हैं एज कम्पेयर टू लेवेंडोव्स्की, बिकॉज लेवेंडोव्स्की इज इन्वॉल्व्ड इन द बिल्डअप प्ले. दैट्स व्हाई उनके असिस्ट नंबर्स भी हैं काफी डिसेंट दिस सीजन. प्रॉब्लम है इन द विंग्स. Now I really hope कि for Barcelona से कि Rafinha खेले on the right and Dembele on the left, because Rafinha on the left is a total waste. He is not someone जो बहुत comfortable है. He is someone जिनको अपने लेफ्ट फुट पे आके, यहाँ से लेफ्ट फुट पे आके कट इनसाइड करके शूट करने का या क्रॉस करने का काफी पसंद है. बट इज नॉट समवन जो लेफ्ट से क्रॉस कर सकते. इज नॉट अ वेरी गुड आउटसाइड क्रॉसर ऑफ द बॉल जिसे कहते हैं, थोड़ा आउट ऑफ पोजीशन लगते हैं. डेम्बेले का अलग चीज है. डेम्बेले समवन जो ऑब्वियसली टू फुटेड है, राइट फुटेड है, लेफ्ट फुटेड है, अंदर जाए बाहर जाए, डिफेंडर्स के लिए एक नाइटमेयर है. कंसिस्टेंसी और फाइनल डिलीवरी अभी भी मुझे इनको प्रॉब्लम लगती है. बट आई थिंक अगर राफिनिया राइट पे खेलते हैं और डेम्बेले लेफ्ट पे खेलते हैं, जिसका थोड़ा सा आइडिया हो सकता है आफ्टर द लाइनअप, देन आई थिंक आई वुड रेकमेंड कि इन दोनों को पिक करें. बट अगर राफिनिया लेफ्ट पे खेलते हैं देन आई एम नॉट वेरी वेरी श्योर अबाउट हिम एज अ पिक. सो फ्रेंड्स, आपको दिखाता हूं कि एवरेज पोजीशंस क्या थी फॉर बार्सिलोना प्लेयर्स अगेंस्ट इंटर मिलान इन द लास्ट मैच. नाउ आप देख सकते हैं कि दिस इज द वे दे वर अटैकिंग बेसिकली अप टू डाउन. सो आप देख सकते हैं नंबर 7 उस्मान डेम्बेले वाज एक्चुअली द वन जो सबसे एडवांस पोजीशन में थे. मैं आपको बता रहा था कि लेवेंडोव्स्की कभी कभी डीप आके बिल्डअप प्ले में हेल्प करते हैं और जो रनर्स होते हैं वो आगे जाते हैं, उनको कभी कभी फीड करते हैं. सो आप देख सकते हैं उस्मान डेम्बेले की एवरेज पोजीशनिंग वाज वेरी हाई एंड आई थिंक इस मैच में भी मैं सिमिलरली एक्सपेक्ट करूंगा, क्योंकि लेवेंडोव्स्की वंस अगेन इज समवन जो बिल्डअप प्ले में काफी इन्वॉल्व होते हैं. स्टिल आई वुड से नंबर 1 गोल स्कोरिंग ऑप्शन यही हो सकते हैं. राफिनिया आप देख सकते हैं इनका एवरेज पोजीशनिंग फॉर अ लेफ्ट फॉरवर्ड, फॉर अ लेफ्ट विंगर इज वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग. इनसाइड फॉरवर्ड भी नहीं है यू कैन से इन दिस मैच. काफी स्ट्रगल करा एंड आई थिंक अगर ये इस टाइप की पोजीशन में ऑपरेट करेंगे, फॉर एग्जांपल 22 यहां और 7 यहां, देन आई थिंक बार्सिलोना के लिए बेटर हो सकता है इन दिस मैच. और कुछ चीजें ये हैं कि गावी आप देख सकते हैं पेड्री से थोड़ा और एडवांस थे इन टर्म्स ऑफ एवरेज पोजीशन, बट दैट डज नॉट टेल यू कि लेट रन्स कौन बनाता है इनटू द बॉक्स. एवरेज पोजीशन पेड्री की थोड़ी डीपर थी, बट एक प्लेयर जो बार बार रन्स बना रहे थे इन द बॉक्स, ही वाज पेड्री, जैसे आपने देखा वो डिसअलाउड गोल के लिए. एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो इनके फुल बैक्स हैं दे वर आल्सो वेरी वेरी हाई अप द पिच, और आज के मैच में इवन हायर पोजीशन आप अज्यूम कर सकते हैं बिकॉज दे आर प्लेइंग एट होम. अब देखते हैं फ्रेंड्स इंटर मिलान की प्रोबेबल 11 फॉर दिस मैच. दे विल सेट अप इन अ 3-5-2 और अ 3-5-1-1 सिस्टम. मैं आपको बताता हूं इसमें क्या डिफरेंस होता है. एनीवेज, ओनाना विल बी द गोलकीपर, अगेन गुड शॉट स्टॉपर. आई थिंक दोनों टीम्स काफी शॉट्स लेंगी, बार्सिलोना में भी ज्यादा शॉट्स लेगी, सो आई डोंट माइंड अगर आप इनको गोलकीपर पिक करते हैं. बैक थ्री में स्क्रिनियार, डिव्राय एंड बास्टोनी. नाउ स्पेशली अगर डेम्बेले खेलते हैं ऑन द लेफ्ट, स्क्रिनियार इज समवन जो आपको काफी टैकलिंग पॉइंट्स दे सकते हैं, बिकॉज डेम्बेले इज अ वेरी गुड ड्रिबलर, एटलीस्ट ही ट्राइज टू ड्रिबल अ लॉट, एंड इन दैट केस इनको काफी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी. राफिनिया भी काफी सिमिलर हैं, बट इतना ड्रिबल नहीं करते जितना डेम्बेले करते हैं. तो मेरा प्रेफरेंस होगा स्क्रिनियार, फिर बास्टोनी और फिर डिव्राय. अगर आप विंग बैक्स की बात करें तो डीमार्को का जो करंट फॉर्म है दैट इज एक्सीलेंट. लास्ट मैच में असिस्ट दिया, इटली के लिए उन्होंने इंटरनेशनल ब्रेक जो हुआ था यूएफए नेशंस लीग में भी गोल स्कोर किया. सो आई थिंक इज फीलिंग वेरी गुड अबाउट हिमसेल्फ, दैट्स व्हाई मैंने इनको पिक किया है. डम्फ्राइज इज समवन जो राइट विंग बैक खेलेंगे. ये दोनों प्लेयर स्पेशली डम्फ्राइज आर लायबल फॉर अर्ली सब्स्टिट्यूशंस. ये बहुत ही हाई वर्क रेट वाली पोजीशंस हैं जिसमें पूरे दिन आपको अप एंड डाउन अटैक डिफेंड के बीच में बैलेंस करना पड़ता है. सो डोंट बी सरप्राइज अगर ये पूरा मैच दोनों प्लेयर्स लास्ट नहीं करें. मिडफील्ड में यू हैव मोस्ट लाइकली चालहानोग्लू, मिखिटारियन एंड बारेला. ब्रोजोविच का जो एब्सेंस है वो बहुत ज्यादा हो सकता है फॉर इंटर मिलान, बिकॉज पहले मैच में उनको इतना पता नहीं चला, बट इस मैच में अवे फ्रॉम होम, फुल कैंप नाउ अगेंस्ट बार्सिलोना, ब्रोजोविच जैसा प्लेयर हु इज ग्रेट ऑन द बॉल, ग्रेट डिफेंसिवली, उनका जो एब्सेंस है वो इंटर मिलान को काफी डैमेज कर सकता है. बट अगर मेरे को रैंक करना होगा इनके प्लेयर्स को, नंबर 1 बारेला, देन चालहानोग्लू, देन मिखिटारियन, देन ऑफ कोर्स यू हैव लॉटारो मार्टिनेज, जो आपको बता रहा था 3-5-1-1. 1 में ये होगा कि बेसिकली ये हो सकता है कि वो बिहाइंड जेको खेले इन अ मोर डीपर पोजीशन, और जेको बेसिकली इज द फ्रंट टारगेट मैन. नाउ काउंटर अटैक में जेको इज नॉट समवन जिनको मैं बहुत ट्रस्ट करूंगा, बट ही इज अ ग्रेट हेडर ऑफ द बॉल. सो इनको लेट्स से अगर सर्विस मिलती है फ्रॉम चालहानोग्लू, बारेला, डम्फ्राइज, डीमार्को, क्रॉसेस मिलते हैं, ही कैन रियली डू वेल. बट इनको चांसेस मिलेंगे मोस्टली फ्रॉम सेट पीसेस,
because counter attack पे someone like Lautaro Martinez I think will be more useful option for them. So I think दोनों में से मैं recommend करूंगा दोनों की जगह मे भी एक पिक कर सकते हैं. I would say कि given the counter attacking style of play Lautaro है, but I think Zeko की recent form is very very good. So I think मैं उनको थोड़ा बहुत trust कर सकता हूँ. It's a very close call, but given Lautaro's defensive work rate also मैं उनको थोड़ा preference दूंगा. अब चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं कुछ crucial stats for both these teams. So let us look at the goal scoring stats. Lewandowski आप देख सकते हैं is number 1 by a country mile with 12 goals. Number 2 पे हैं Pedri, Dembele and Fati. So you can see the gap between Lewandowski and everyone else. अगर Lewandowski has an off day, अगर वो उनके shooting boots अगर let's say घर पे भूल गए हैं, तो और कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि they will score a goal. That's why I think Barcelona मैचेस में वाइस कैप्टनसी काफी डिफिकल्ट होती है बिकॉज लेवेंडोव्स्की इज अ क्लियर कैप्टन. वाइस कैप्टनसी किसे दे इज एनीवन्स गेस. Anyways, Rafinha, Ferran, Eric Garcia with 1 goal each as well. Inter Milan के लिए Edin Dzeko is number 1 with 4 goals. Lautaro Martinez is second with 3 goals. And Barella, Dumfries, Çalhanoğlu with 2 goals each. अब देखते हैं assist numbers इन दोनों टीम्स के इस सीजन इन ऑल कॉम्पिटिशंस. उस्मान डेम्बेले काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल रहे हैं, बट इनका इन्फ्लुएंस मोर स्टार्टिंग ऑफ द सीजन था. लेट्स से अगस्त सितंबर में, एंड ऑफ सितंबर अक्टूबर में इतने इन्फ्लुएंशियल नहीं रहे हैं. एनीवे ही इज नंबर 1 ऑन द असिस्ट चार्ट विद 4 असिस्ट. फिर आते हैं बाल्डे, जूल्स कुंडे एंड फाती. इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इन तीन में से 2 डिफेंडर हैं और एक प्लेयर है जो मोस्ट लाइकली स्टार्ट नहीं करेंगे. सो दे आर ऑल ऑन 3 असिस्ट. उसके बाद रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की आते हैं विद 2. इंटर मिलान के लिए निकोलस बारेला इज नंबर 1 विद 3. उसके बाद 2 पे आते हैं ज़ेको, डम्फ्राइज, वाकिन कोरेया, लॉटारो, चालहानोग्लू, मिखितारियन है 1 असिस्ट ईच. अब देखते हैं टैकल और इंटरसेप्शन नंबर्स. सर्जियो बुस्केट्स है नंबर 1 विद 32 एंड सेकंड पे आते हैं पेड्री, गावी फॉर एग्जांपल इज नंबर 2 विद 29. थर्ड पे आते हैं पेड्री एंड राफिनिया विद 24. सो बेसिकली आप देख सकते हैं टैकल इंटरसेप्शंस. वैसे भी जो टीम पोजेशन ज्यादा रखती है लाइक बार्सिलोना, उनको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है टैकल इंटरसेप्शन की, बट अगर जरूरत भी पड़ती है तो मोस्टली इनके मिडफील्डर्स करते हैं एज कंपेयर टू देयर सेंटर बैक्स. इंटर मिलान के लिए मिलान स्क्रीनियर उनके राइट सेंटर बैक एंड ब्रोजोविच उनके मिडफील्डर जो अनफॉर्चुनेटली अनअवेलेबल है इस मैच के लिए. नंबर 1 विद 26, बास्टोनी नंबर 2 एंड लॉटारो जो स्ट्राइकर है एक्चुअली देख सकते हैं इज जॉइंट थर्ड फॉर टैकल इंटरसेप्शन. सो आपको दिखाता है कि लेट्स से लॉटारो मार्टिनेज मैच खेलते हैं, गोल स्कोर नहीं करते हैं, एक चांस क्रिएट करते हैं, एक शॉट ऑन टारगेट लेते हैं, कुछ टैकल इंटरसेप्शन करते हैं, ही बिकम्स अ वेरी वायबल फैंटेसी एसेट फॉर अस. अब देखते हैं फ्रेंड्स एक इंटरेस्टिंग फैक्ट फॉर दिस मैच कि बार्सिलोना का होम रिकॉर्ड अगेंस्ट इंटर मिलान हैज बीन एक्सीलेंट इन द चैंपियंस लीग. उन्होंने अपने लास्ट 6 होम मैचेस ऑल जीते हैं अगेंस्ट इंटर मिलान in the Champions League, but of course that was mostly in the Messi era and Guardiola era, and of course ना Guardiola है बार्सिलोना में, ना लायनल मेसी है. बहुत ही नर्वी ओकेजन होने वाली है. एज अ फैन मैं चाहता हूं कि बार्सिलोना ये मैच जीत जाए, बट ऑफ कोर्स मेरे को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है इन दिस मैच क्योंकि बार्सिलोना बहुत ज्यादा रिलाई करती है लेवेंडोव्स्की के ऊपर टू स्कोर अ गोल. ऑल्सो आई फील दे आर अ टीम जो, अगर आप इनका डिफेंसिव रिकॉर्ड देखेंगे ला लीगा में, इट इज इनसेन बिकॉज उन्होंने सिर्फ 1 गोल खाया है, बट एक्चुअली वो ट्रूली रिफ्लेक्ट नहीं करता है उनके डिफेंस की क्या स्टेट है. उन्होंने जो XG कंसीडर्ड उनका काफी है. ऑल्सो उनके जो गोलकीपर है मार्क आंड्रे ter Stegen, he has had to pull off some amazing saves to keep Barcelona in matches. Not very confident of a Barca clean sheet, but I think मैं Barcelona को just about edge करूंगा. Going for a 2-1 win for Barcelona, but easily could be a score draw between these two teams as well. Inter अगर जीतती है ग्रैंड लीग सिनारियोज में आप विजुलाइज करें, that will be absolute disaster for this Barcelona team. So friends, अब चलते हैं देखने कि इन दोनों टीम्स की बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन क्या होगी फॉर दिस मैच. So friends, let us talk about best fantasy combination for this match. बार्सिलोना को मैं बैक करूंगा टू गेट द विन, बट इंटर मिलान को प्रॉपर रिस्पेक्ट दूंगा. एनीवेज दिस इज द कॉम्बिनेशन जो आप देख सकते हैं. कुछ प्लेयर्स हैं जो डेफिनेटली आपकी टीम में होने चाहिए. फॉर एग्जांपल रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की एज द कैप्टन इज अ गुड सेफ ऑप्शन. इंटर मिलान भी काफी स्ट्रगल कर रही है टू स्कोर गोल्स दिस सीजन, एंड बार्सिलोना के लिए लेवेंडोव्स्की के अलावा एवरीवन एल्स इज स्ट्रगलिंग. सो हु इज द लाइकली गोल स्कोरर? सेफ रहना है, इट इज ऑलवेज रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की. सो ही इज द स्ट्रेट फॉरवर्ड कैप्टनसी पिक फॉर दिस मैच. उसके अलावा आई थिंक उस्मान डेम्बेले फिर से मैं रेकमेंड करूंगा. आई थिंक अगर आप असिस्ट नंबर्स देखेंगे इट्स वेरी गुड. लास्ट मैच में देखेंगे 3 चांसेस भी उन्होंने क्रिएट करे थे लास्ट मैच में अगेंस्ट इंटर. जनरली आई थिंक ही इज समवन जो बहुत ही जिसके ऊपर रिलायंट है बार्सिलोना टू क्रिएट चांसेस फॉर समवन लाइक Lewandowski up front, and I have a feeling कि he will have a good match, and that's why मैं डेम्बेले को प्रेफर करूंगा. लॉटारो मार्टिनेज ज़ेको में से आप एक पिक कर सकते हैं. Now I would say कि not exactly 50-50 कॉल है, मैं लॉटारो को थोड़ा और प्रेफरेंस दूंगा. मे बी मेरा बायस है बिकॉज इज अर्जेंटाइन, बट आई थिंक ज़ेको इज समवन जो काफी अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, स्पेशली फ्रॉम सेट पीसेस.
काउंटर अटैक में लॉटारो इज द बेटर ऑप्शन. फाइनल डिसीजन ऑब्वियसली इज योर्स. मिडफील्ड में अगर आप बात करेंगे तो पेड्री आई थिंक मैं रेकमेंड करूंगा तीनों मिडफील्डर्स में. आई जस्ट फील ही हैज समथिंग स्पेशल, समथिंग एक्स्ट्रा इन दिस बिग मैचेस जो मेरे को दैट मेक्स मी पिक हिम, बिकॉज आई थिंक ही इज समवन जो बिग मैचेस में स्टेप अप करके गोल, असिस्ट, पासेस, चांसेस क्रिएटेड, ऑल दीज थिंग्स ही कैन प्रोड्यूस. उसके बाद में आता हूं राफीनिया के ऊपर. नाउ अगर मुझे लगता है कि राफीनिया, अगर आपको लगता है राफीनिया स्टार्ट करेंगे ऑन द राइट, जो बहुत डिफिकल्ट हो सकता है अगर आप फॉर्मेशन देखेंगे, बिकॉज जावी कंप्लीटली पूरे मैच पे चेंज करते रहते हैं, बट लेट्स अज्यूम कि वो राइट पे खेलते हैं, देन आई विल गो फॉर हिम. बट आई थिंक इट्स वेरी क्लोज बिटवीन हिम एंड गावी. गावी इज समवन जो आपको टैकल इंटरसेप्शन पॉइंट डेफिनेटली देंगे, येलो कार्ड भी दे सकते हैं ऑब्वियसली. राफीनिया इज मोर लाइकली गोल स्कोरर एंड असिस्ट प्रोवाइडर. बट आई थिंक कौन ज्यादा मिनट्स लास्ट करेगा, मेरे ख्याल से कैन बी गावी, बट आई थिंक इट्स वेरी वेरी क्लोज. कई बार मैच में देखा है कि राफीनिया सब हो जाते हैं, उनकी जगह समवन लाइक आंसू फाती कम्स इन. सो इट्स अ वेरी प्रिकेरियस बैलेंस, बट बार्सिलोना हैव टू स्कोर गोल्स. दैट्स व्हाई आई एम बैकिंग राफीनिया इन दिस मैच. बाकी फ्रॉम एन इंटर पॉइंट ऑफ व्यू मिडफील्ड में आई हैव बारेला एंड चालहानोग्लू, दो रिलायबल मिडफील्डर्स हैं, इनके बारे में बहुत कॉन्वर्सेशन करने की जरूरत नहीं है. डिफेंस में आई थिंक दोनों टीम से मैं स्ट्रगल कर रहा हूं. डिमार्को इस समझ इनको आप ले सकते हैं, बट आई थिंक इस मैच में मैं मिलान स्क्रीनियर को ट्रस्ट करूंगा. आई थिंक ही इज द लीडर ऑफ द इंटर डिफेंस, एंड स्पेशली अगर राफीनिया डेम्बेले के अगेंस्ट जहां खेलते हैं राइट सेंटर बैक पोजीशन में, ही कैन गिव यू गुड टैकलिंग पॉइंट्स, गुड इन द एयर एज वेल. एंड बार्सिलोना ऑफ कोर्स सेंटर बैक्स की कमी है, ही इज डेफिनेटली समवन हु कैन स्कोर अ हेडर. बार्सिलोना की अगर बात करें डिफेंस की, तो एरिक गार्सिया आई थिंक फ्रॉम अ पासिंग पॉइंट ऑफ व्यू, ओवरऑल परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू मैं रेकमेंड करूंगा. पीके के बारे में बहुत श्योर नहीं हूं, इन्होंने बहुत मैचेस स्टार्ट नहीं करे इस सीजन. ऑफ कोर्स अ लेजेंडरी प्लेयर फॉर बार्सिलोना, बट ऑफ कोर्स ही इज नॉट द सेम प्लेयर. बट आई थिंक बिग मैचेस में ही कैन स्टेप अप एंड डू वेल. प्रॉब्लम है इनकी जो लैक ऑफ पेस है, वो इनको काफी स्ट्रगल कर सकती है. सो नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट दिस पिक. अगर आपको डिमार्को लाना है, आई डोंट हैव प्रॉब्लम. अगर आपको बाल्डे पिक करना है, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. गोलकीपर में ter Stegen लिया है बिकॉज he has made so many saves in the last matches. इनका सेव परसेंटेज is so high this season. और बारसा once again आज अगर जीतती है 100%, he will need to make so many saves in this match. So friends, this is the best fantasy combination for Barcelona versus Inter Milan in the UEFA Champions League. So excited to watch this match, especially from a tactical point of view. Anyways friends, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, make sure you hit the like button, subscribe जरूर करेगा व्यू स्पोर्ट को, and share it with your friends as well. Thank you so much for watching. Wishing you all the best for this match. Stay safe and I will see you soon. Cheers guys.